इस समय फ्लाई किस हवाई चुम्मा की चर्चा बड़ी तेजी से फैल रही है। जानते हैं किस तरह? जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं ऐसा मशीन लगाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालो और तू दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इसी भाषण को हमारे राहुल गांधी जी ने भाषण में कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि एक तरफ से ऐसा मशीन लगाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालो दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। इस बात को काट कर और पूरे देश को दिखाया गया कि ये राहुल कह रहे हैं, जिसके चलते राहुल जी को पप्पू साबित किया गया। उसी तरह से फ्लाई केस बनाकर उस मुद्दे को उछाला जा रहा है ताकि फिर राहुल गांधी जी को पप्पू साबित किया जा सके। लेकिन मणिपुर पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। डबल इंजन की सरकार मणिपुर को जला रही है, लेकिन मणिपुर पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो सरकार 1947 तक चली जाती है। इसके पहले की सरकारों को गाली देती है, इसके पहले की सरकारों को लांछित करती है, इसके पहले की सरकारों को बेईमान, चोर, घटिया साबित करती है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपकी पार्टी क्या 2014 में बनी थी? क्या आपकी सरकार 2014 के बाद बनी है? क्या इसके पहले कभी सरकार नहीं थी? क्या इसके पहले कभी आपकी पार्टी नहीं थी? अगर थी तो पहले की चर्चा अब क्यों होती है? पहले की चर्चा पहले की आपकी सरकार को करनी चाहिए थी। पहले की चर्चा पहले की सरकार को करनी चाहिए थी। पहले के सवालों पर जवाब या पहले के सवाल पहले की सरकारों को पूछनी चाहिए थी, न कि इस सरकारों को। जब मणिपुर की बात आती है तब 1947 जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की बात आती है। जब 5 साल के बच्ची के साथ बलात्कार की बात होती है तब 1947 की बात उठा दी जाती है। जब कोई मुद्दा उठाया जाता है तो कश्मीर की बात उठा दी जाती है, जबकि सभी जानते हैं कि उस समय बीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी युक्त सरकार थी और बीजेपी के राज्यपाल कश्मीर के राज्यपाल थे। और उसी समय कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, मारा गया, काटा गया। लेकिन सरकार उसको इस समय कश्मीरी फाइल बनाकर बहुत पैसा कमाई और लोगों को मोटिवेट किया और राजनीति चमकाने का काम किया। उसी तरह से मणिपुर का मुद्दा जो हो रहा है ये बीजेपी सरकार में हो रही है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन यही बात जब हमारी पीढ़ी, जो हम लोग गुजर जाएंगे, जब हमारे बच्चे आएंगे, उनके समय में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फिर मणिपुर को भजाने का काम करेगी और मणिपुर फाइल बनाकर बहुत पैसा कमाएगी और कहेगी कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी और उस समय ऐसा ऐसा किया गया, औरतों को नंगा नचाया गया। कांग्रेस क्या कर रही थी, अन्य पार्टियां क्या कर रही थी? जिस तरह की कश्मीर फाइल बनाया गया और कश्मीर में बीजेपी की सरकार उस समय थी। अभी सरकार में कश्मीर से लोग भगाए गए, कश्मीर के लोग प्रताड़ित हुए, कश्मीर के पंडित काटे गए, मारे गए। अभी भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। जब कोई भी बात होती है तो सरकार तुरंत पीछे की सरकारों पर लांछन लगाने लगती है। जबकि इसके पहले भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, इसके पहले भी राजनाथ सिंह रहे, इसके पहले भी तमाम हमारे अच्छे अच्छे नेता रहे। क्या वो कांग्रेस को नहीं जानते थे? क्या कांग्रेस के गलतियों पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया? क्या कांग्रेस के भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, लूट खसोट और झूठ पर आवाज़ नहीं उठाए? क्या यही एक पहली सरकार हुई है जो है 2014 के बाद हुई है, जो पिछली सरकारों की सारी गलतियों का लेखा जोखा रखती है और यही सवाल उठाती है? क्या इसके पहले इनकी सरकार नहीं थी? क्या इसके पहले आरएसएस नहीं था? क्या इसके पहले बीजेपी नहीं थी? अगर थी और आपने सवाल नहीं उठाया, आपने उस पर चर्चा नहीं किया, तो आप नाकाम हैं।
और अपने नाकामी को छिपाने के लिए आप फ्लाई किस का सहारा ले रहे हैं और डबल इंजन की सरकार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। संसद में फ्लाई किस की बात चल रही है, लेकिन यह नहीं चल रहा है कि जब मोदी जी भाषण देते हैं तो ऐसे ऐसे क्यों करते हैं। जब हमारे चौहान जी मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे करते हैं तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। जब हमारे गृह मंत्री जी के बेटे जब कोई मैच होता है तो ऐसे ऐसे करते हैं तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। फ्लाई किस पर चर्चा क्यों हो रही है, वो भी संसद में, झूठे या सच्चे, वो भी स्पीकर के सामने हो रही है। फिर मिर्ची इनको क्यों लग रही है। क्या सत्य है क्या गलत है, इसका निराकरण हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन समाज तो कर रहा है, जनता देख रही है, सब कुछ देख रही है। जो सरकार बार बार कहती है कि हमें चोर कहा जा रहा है, हमें गाली दिया जा रहा है, हमें मारने की धमकी दी जा रही है, हमें यह कहा जा रहा है, हमें यह कहा जा रहा है, हम उस सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो सरकार गाली से डरती हो वो गोली के सामना कैसे करेगी, देश की सुरक्षा कैसे करेगी, समाज की सुरक्षा कैसे करेगी। क्या हमारे सैनिक भाई ही मरने और कटने के लिए हैं? क्या हमारे सैनिक ही शहादत देने के लिए हैं? चाहे सरकार बनाने के लिए, चाहे देश बचाने के लिए, चाहे समाज की सुरक्षा के लिए सिर्फ हमारे सैनिक हैं। वो भी वो सैनिक जो किसानों के बेटे हैं, वह किसान जो हमें अन्न देता है, एक तरफ सरकार उसको मारती है, एक तरफ जो उसके बच्चे हमको बचाने का काम करते हैं, जो अन्यताओं को बचाने का काम करते हैं, एक तरफ सरकार उनको मारती है, सिर्फ अपना वोट बचाने के लिए, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए। इस तरह के कार्यकलाप उचित नहीं है। आप अपने अंदर झांकिए। बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो अपने अंदर हम देखे तो मुझसे बुरा न कोई। सरकार से बुरा इस समय कोई नहीं है, लेकिन सरकार दूसरे को बुरा बनाने में और अपने को गंगा जल की तरह पवित्र बनाने में मशगूल है। और इसी में 9 साल 10 साल बिता दिया। आज तक न विकास पैदा हुआ, न 100 स्मार्ट सिटी बनी, न गोद में लिए हुए गांव गोद से उतरे, न 2 करोड़ रोजगार मिला, न महंगाई कम हुई, न लोगों को वीआईपी कल्चर मिला, न लोगों को हंसी आई। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, रोज प्रजा के आंसू गिरते हों, प्रजा बेरोजगार हो, प्रजा बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हो, वैसे राजा की क्या जरूरत है। राजा तो ऐसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रजा हंसती रहे, प्रजा खुश रहे, भले राजा पर कोई भी संकट आ जाए। लेकिन आज का तो राजा ऐसा है कि अपने ऊपर किसी तरह का संकट आने नहीं देगा, चाहे जीवन भर विदेश का भ्रमण करना पड़े, चाहे जीवन भर पब्लिक का पैसा विदेशों में लुटाना पड़े, आने जाने में खर्च करना पड़े, या बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े उत्सवों में लगाना पड़े। लेकिन चर्चा हमारी होनी चाहिए। चाहे मंदिर में जाए कैमरा जरूरी है, भाषण में जाए कैमरा जरूरी है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि देश बड़े दुख से गुजर रहा है और सरकार से निवेदन है कि आप क्या किए क्या नहीं किए, इस पर चर्चा कीजिए। आप शिक्षा चिकित्सा न्याय कब फ्री करेंगे, इस पर चर्चा कीजिए। आप 200 रुपया सिलेंडर कब करेंगे, इस पर चर्चा कीजिए। आप 20 रुपया डीजल 30 रुपया पेट्रोल कब करेंगे, इस पर चर्चा कीजिए। आप सरसों का तेल 50 रुपया लीटर कब करेंगे, इस पर चर्चा कीजिए। आप मिट्टी तेल 2.5 रुपया लीटर कब देंगे, इस पर चर्चा कीजिए। आप सारे वस्तुओं के दाम कब घटाएंगे, इस पर चर्चा कीजिए। आप दही माठा छाछ से जीएसटी कब हटाएंगे, इस पर चर्चा कीजिए। आपके देश में किताबें हर साल बदल रही है, वो न बदली जाए, इस पर चर्चा कीजिए। आपके सरकार में, आपके देश में स्कूल वाले लड़कों को चूस रहे हैं, लूट रहे हैं, इस पर चर्चा कीजिए। आपके सरकार में थाने में, कटहरी कोर्ट में, कचहरी में, तहसील में, मजिस्ट्रेट के यहाँ, एसडीएम के यहाँ
लूट खसोट चल रहा है, इस पर चर्चा कीजिए। आपके सरकार में एक रजिस्ट्री बार बार हो रही है, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी सरकार में रजिस्ट्री खर्च सबसे अधिक लग रहा है, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी सरकार में लोग बेरोजगार हैं, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी सरकार में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी सरकार में सड़कें गड्ढा युक्त होती जा रही हैं, लोग का मौत की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। आपके देश में सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है, इस पर चर्चा कीजिए। लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए और वैसे लोगों को बोलने से रोक दीजिए जो एक पत्नी के सिवा सैकड़ों पत्नियों का भोग करते हैं, जो एक पति के सिवा सैकड़ों पतियों के साथ भोग करती हैं। ऐसे लोग को संसद में बोलने से रोक दिया जाए। जो झूठ बोलता है उसको भी रोक दिया जाए। किसी तरह के लोगों को संसद में बोलने को अधिकार न दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।